Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to yet another episode of Gupshup. My name is Yunus Khan and I am not a cricketer. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। और मैं हूँ आपकी होस्ट मरहबा शेख। और मैं हूँ आपकी होस्ट निदा अमीन। क्या हाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह टू। मतलब अल्लाह का शुक्र अदा मैं भी करूंगा। हैशटैग मीटू नहीं कह रहा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह टू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सांस चल रही है, इसका शुक्र अदा करना चाहिए। बेशक। लेकिन जो भी लॉन्ग मार्च में आपके कायद इमरान खान साहब का हाल हुआ, प्लीज एलैबोरेट। आप लोग का जानना चाहता हूं ओपिनियन कि 6 दिन गवर्नमेंट इन, ये शाहरुख खान का जो डायलॉग छापा है इमरान खान साहब ने, 6 दिन गवर्नमेंट इन, ये क्या चाह रहे हैं? प्लीज निदा जी, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये तो साफ जाहिर है कि वो ये चाह रहे हैं कि इलेक्शंस हो। और इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं और मेरे हिसाब से होने चाहिए, अवाम के हिसाब से भी होने चाहिए। ओके, आप बताइए। जाहिर सी बात है, होने ही चाहिए। इलेक्शन का हक तो सबको है, जैसे पिछली हुकूमत को, मतलब अब जो हुकूमत है उसको था, तो इनको भी है। एहतजाज का हक है, एहतजाज का हक है। हाँ। जी सना कादिर जी। मैं एक लफ्ज में अगर बात को खत्म करना चाहूँ तो एक लफ्ज हो, फिर एक लाइन ना हो। एक लाइन कर दे प्लीज। चल एक लाइन दे दें। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। नाइस, दिल ख्याल है अच्छा गालिब। 2 लाइन जी उर्शिया जी। यूनस, जज्बा जो है ना बहुत स्ट्रांग है और तो आप गाना भी बहुत देखिएगा। अच्छा था। जी जज्बा, बिल्कुल जज्बा इसीलिए बना था। जज्बा गाना इसीलिए बना था कि वो लोगों को क्या कहते हैं ना कि जज्बे में ला सके, स्ट्रांग बना सके, जोश में ला सके। तो आप देखिए ना कि जितना भी ओवरऑल जो सिचुएशन हुई है उससे कोई लोग पीछे हटे? कुछ ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। लोग आगे ही बढ़ते गए एंड इनफैक्ट बच्चे से लेकर बड़े तक जो हैं उनको चोट भी लगी, प्रॉब्लम्स भी आई एंड इनफैक्ट और एक मर्द हजरात थे, उनकी डेथ भी हुई, यानी कि वो गिर के। तो आप देखें, जज्बा चेक करें आप लोगों का। जी मैं बताऊं कि 1.5 लाख पीटीआई मेंबर्स को इस्लामाबाद पुलिस ने केस किया उन पे कि उन्होंने वो वायलेंस फैलाया। 1.5 लाख नहीं, 150 है। जी ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। नहीं, जीरो की वैल्यू नहीं, आप देखें, ये मैं अब तो पूरे सोर्सेस के साथ आया हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। जी बताइए। क्या क्या बरामद हुआ है पीटीआई की जो ये लॉन्ग आजाद मार्च किया आपने। जी ठीक है जी। बरामद हुआ? नंबर 1, A1 Zara tank and A1 Khalid tank recovered from PTI आजादी मार्च बाय पंजाब पुलिस। फोटोज भी हैं। यूनस, आप अगेन गलत हैं। ये पाकिस्तान की नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी खबर है। अच्छा, ये वो हमारे यहाँ टैंक्स बरामद नहीं है। सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, अंडर वाटर सबमरीन बरामद की गई दरिया रावी से। वो वहां से अटैक करना चाह रहे थे इमरान खान की जो फौज निकली थी। यूनस, यहाँ पर नहीं है ये। आप अपने जो खबरी है ना उसका नंबर हमें दे दें, हम बात करना चाहते हैं, हमें भी ऐसी खबर। मैं गोली मारना चाहूंगी। यूनस, ये सबमरीन जो है ये रशिया की है, ये पाकिस्तान में नहीं है। नहीं। अच्छा, इसीलिए तो आपसे नंबर मांग रहे हैं। चले मैं आगे। पंजाब पुलिस ने कैप्चर किया है सुखोई Su-35 प्लेन, कैप्चर किया, साथ हवा में जेट प्लेन जा रहा था। क्या हो गया यूनुस आपको और आपके खबरी को? पाकिस्तान के पास ये प्लेन है ही नहीं। कौन से प्लेन है? F-16 है माशाल्लाह से। तो शायद वो होगा, वही होगा। ये शायद नाम चेंज होगा, डिजाइन तो सेम लग रहा है, F-16 वाला होगा। पिछली दफा तो आप फाइल लेकर आए थे तो तब हम जला नहीं सके थे। लाएं जरा फोन, हम जलाएं जरा, क्योंकि इसी में तो सारी खबरें हैं। क्योंकि इसमें सारी जो खबरें हैं वो हैं भी गलत ना। जी नहीं, लास्ट तो है, इससे तो आप मेरे साथ वो करेंगे। अच्छा, इत्तेफाक। KGF चैप्टर 2 तो आपने देखी होगी, बड़ी वायरल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। उसका जो गोल था वो इंडियन ओशन में था और जो इमरान खान साहब की अप्रोच थी कि इंडियन ओशन में जाके वो गोल्ड चोरी किया जाए। इस्लामाबाद के वया रास्ता जा रहे थे ये जी। नहीं है। आपका क्या होगा यूनस? आपकी खबरी का मुझे, आप अपनी खबरी के बारे में बताएं, मुझे उसे गोली मारनी है। अब प्योर जर्नलिस्ट डोंट टेल अबाउट देयर सोर्सेस। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको मजे की बात, चलें ठीक है, ये तो हो जाता है, कोई बात नहीं, हमेशा ही होता है। पेट्रोल डीजल 30 रुपए बढ़ गया है जी। ये एक हकीकत है। तालियां हो जाए इस बात पर। पहली खबर यूनुस की दुरुस्त है। चले, कुछ तो सही बोलो। हाँ। आप पीते हैं लस्सी, मैं पीता हूं लस्सी, पेट्रोल 180। वाह। जल्दी से अपना फीडबैक बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ये नया पाकिस्तान तो नहीं हुआ, ये पुराना पाकिस्तान भी नहीं हुआ। पुराना पाकिस्तान में क्योंकि पेट्रोल कम था, अब नया पाकिस्तान के बाद ये नया पाकिस्तान 2 है या पुराना पाकिस्तान 2 है? पेट्रोल से क्या नुकसानात या फायदा हो रहा है बढ़ाने से? IMF के आगे घुटने टेक दिए। ठीक है,
तो अमीर है वो। जी जी, ये तो होना ही था ना। इट्स ओके, इसमें कोई बुरा, हम्बल है। आप कुछ नहीं कर सकते, तो IMF की शर्त थी। जी आप बताइए मरहबा जी। पेट्रोल तो पहले भी बढ़ रहा था, अब IMF की वजह से और बढ़ गया है। अवाम तो पहले भी पिस रही थी, अब और पिस रही है। ओके, पिस रही है जी। लेकिन जी। आप पेट्रोल तो देख रहे हैं, ये भी तो देखें कि डॉलर भी तो सस्ता हुआ ना। डॉलर तो 203 पे नहीं पहुंचा, 1 रुपया सस्ता हो 1 रुपया गया। सस्ता हुआ। यस, ये मेरे शबाज साहब और की ये स्पीड है। और ये हुआ कैसे? पेट्रोल बढ़ा, डॉलर नीचे आया। जी जी, और यही हल था। जी जी आप फिर बताइए। ऊपर चला जाएगा। चलें वो इंशाल्लाह। पेट्रोल भी नीचे आएगा फिर यूनिस, इंशाल्लाह। मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा कि पेट्रोल महंगा हो गया, लस्सी, ये जो आपने अभी एक कहा था ना, एक मुहावरा था, हाँ, जो शेर था मेरा, ये शेर ओरिजिनल था। शेर जी है। जी, जो आपने शेर कहा था ना, आपने जो आपने कहा था कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने कहा पेट्रोल पी के मर जाए, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है ना, अब बढ़ता जा रहा है, 30 रुपए भी बढ़ गया। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। मैं आपको बताता हूँ, 180 रुपए का पेट्रोल हो गया। इसका मतलब साइकिल ले लें, साइकिल ले लें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। आपको जल्दी से एक कहानी सुना नहीं रहा ना, मेरी जैसे को क्या होगा फिर? हूं। जी जी, मेरे जैसे लोगों का क्या होगा? आप तो कुछ खाया पिया करें। जी। नहीं, साइकिल आप अगर मैं स्कूटी ले चलाऊंगी, लें। स्कूटी नहीं, धूप लगती है मुझे धूप बहुत लगती ज्यादा। है, साइकिल पे तो अम्ब्रेला साथ घूमेगा नहीं बंदा, क्यों भाग रहा उसपे होगा। धूप भी लगती है और जी। दोबारा से मेहनत भी है। नहीं, आप मुझे गाड़ी में बिस्मिल्लाह जाना करके तगड़ा नाश्ता करके साइकिल पर बैठ वाह, जाइए, वाह, अल्लाह का वाह, नाम लेकर। जिन जो साइकिल नहीं ले सकते उनके लिए खोता गाड़ी भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, खोते से एक कहानी है। यूनिस एक एक गधा था। हफ्ते में पहुंचेंगे ऑफिस। गधे की बहुत स्पीड है, गधों की बहुत स्पीड है। आपकी सोच है, गधे जो है ना 0 से स्टार्ट करते हैं और टक वैसे हम वो देख ही हेड ऑफ रहे द हैं। स्टेट भी बन सकते हैं। वैसे वो तो हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जल्दी से मैं एक स्टोरी सुनाने लगा हूं आपको जल्दी से। एक गधा था, उसका जो मालिक था, उसका जो एक एवरेज वेट था, एक पहाड़ी पे सामान नीचे से लाते थे, एक पहाड़ी पे ले जाते थे, वो 60 किलो उठा सकता था, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता था। ठीक है, अब जो मालिक था उसने बोला कि ये 60 किलो उठा रहा है, एक राउंड पड़ता है, मैं इसको डबल कर देता हूँ। उसने 120 किलो गधे से उठवाने लग गया। गधे की कमर टूट गई, पहाड़ पे चढ़ना कहाँ पे 120 किलो टांग गई होगी? जी, कहाँ पे टांग कहाँ पे गई भी टांग गई, सब हो गया। 120 किलो लेके वो पहाड़ पे पहुंचा। ठीक है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, फिर थक गया गधा। गधा बोलता है मुझसे नहीं हो रहा, मैं थक गया हूं, ये बहुत बुरा है, ये जुल्म है मेरे पे। फिर तो जो मालिक था उसने बोला कि चलें ठीक है, 120 नहीं करते, 100 किलो कर देते हैं। तो 100 किलो पे गधा राजी हो गया, ना तेरी खुश ना हो मेरी। गया, ना तेरी ना मेरी, 100 पे खुश हो गया। और फिर अगले साल जो है गधे ने फिर अपने मालिक के लिए वोट किया। यूनिस, मेरे पास भी एक गधे के हवाले से ना बड़ा जबरदस्त है, आपका तो बड़ा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग जी था। जी बताइए। कि एक गधे को जो है कश्ती में बिठा दिया, वो बेचारा बीचों बीच जो है वो, जी। हाँ सना जी समझ गई होंगी, वो बीचों बीच खड़ा हुआ है और वो ना तो हाँ। कूद सकता है, ना तैर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, आप समझ गए होंगे। नहीं मैं नहीं समझा, आप समझाएं, आप समझाएं, व्हाट डू यू मीन बाय नाम ले ले उषा। नहीं नहीं, नाम लिया तो बदनाम हो जाएंगे। अच्छा, नाम नहीं ले सकते, बदनामी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो क्या वो आपके वो है। बट देखें, गधा हो या घोड़ा हो, मैं आपको बता दूं कि देखें गधे घोड़ों की आपस में बात हो रही है। जी। गधे ने घोड़े को कहा जानी 20 रुपए का फर्क रह गया, जैसी 200 हिट होगा हमारी डिमांड वापस बढ़ जाएगी, फिर खोता गाड़ी भी होगी, लोग घोड़ों पे भी सवार हो वाह, होंगे। वाह, वाह, वाह। अल्लाह अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दुनिया आगे जा रही है, हम शायद स्टोन एज में जा रहे हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और अपने चलें। टॉपिक। चलें आगे बढ़े। जी जी, बढ़े हैं सना। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक सवाल है, जी। सबसे चारों से, कि अगर आप लोगों को अपने अंदर अपने नक्श में से कोई एक चीज बदलने का मौका मिले, या वैसे ही अपने अंदर कोई चीज बदलने का मौका मिले, तो वो क्या होगी? स्टार्टिंग विद उर्शिया। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने में कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, यू आर अल्हम्दुलिल्लाह। परफेक्ट। या इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। नहीं नहीं, मतलब जैसे वो चीज, जैसे कि वो कहते हैं ना कि प्लास्टिक सर्जरी की तरफ जाना, तो मुझे नहीं लगता कि अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। किसी स्किन मुझसे स्पेशलिस्ट पूछे, के पास मुझसे जाके पूछे, नो पहले लिप आप फिलर्स मुझसे नथिंग। पूछे प्लीज। ओके दादी, सना, मुझसे पूछिए। सना शदीद बेताब है जी। बताने के लिए। सना से पूछते, सना बताएं। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि अपनी अपीयरेंस के हवाले से कह रही हैं आप? किसी भी चीज के हवाले ठीक से। है, सरनेम मैं चेंज ना आपको कर लेगा। हाँ, क्यों? स्पेसिफिक सरनेम चेंज ना कर लेगा। जी। मैं आपको बताती हूँ, मुझे क्या एक चीज बतानी है, 2 बतानी है, 3 बतानी है? पहले तो एक 500। बताएं। हाँ, एक पहले बताऊं? तो एक बताएं। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनको हाँ। चेंज करवाना है, बिल्कुल ही चेंज करवाना है। उनको हटा के अगर अपने ऊपर बात करूँ मैं, मुझे अपने बाल चेंज करवाने हैं।
मुझे अपना ही ओरिजिनल बाल चाहिए ना, wig की जरूरत कलर नहीं है। कलर ना बाल ही चेंज करवाना यूनुस आप तो यहाँ बैठ के सबके भांडे फोड़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये मेरा पता नहीं कितनी बार यहाँ पर भांडा फोड़ चुकी हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मुझे मेरे बाल, मुझे घनी जुल्फे जो होती है ना, जो शायरों के ख्वाबों में आती रहती हैं, ऐसी वाली चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए जी गोरी चमड़ी। गोरी चमड़ी, ओके। गोरी चमड़ी जो आजकल के जमाने में लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। उसके बाद पूछे मुझसे क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पतली नाक। वाह वाह, तो ऑलरेडी है। इससे भी पतली कर, और पतली। वो जो आजकल आमिर खड़े लियाकत नक्श हुसैन चाहिए बेसिकली। नहीं खड़े तो है मेरे नक्श। हाँ। आमिर लियाकत हुसैन एक वीडियो में अपनी एक लीली फेस लगाकर कुछ ऐप बनाया हुआ था, चिन छोटी सी, नाक छोटा सा कर रहे थे। तो चीनी मैं बनना है आपको। हाँ ऐसे ना, अच्छा। नाक छोटी, मुझे इतनी सारी चीजें अपने में तब्दील करनी है, लेकिन उससे पहले हाँ। इन सब चीजों के साथ मुझे आखिरी चीज चेंज करनी है। जी, और वो क्या? वो ये है कि जो ये सोच रहे हैं कि मैं अपने अंदर कुछ तब्दील करूंगी, उनकी सोच। वाह वाह, क्या वाह बात, वाह। क्या सना बात। की तो एक लंबी लिस्ट है जिसको सना ने जो है वो चेंज करना है। मरहबा की तरफ आएंगे। मरहबा, आप क्या बदलना चाहती हैं अपने अंदर? बदलना नहीं चाहूंगी, हाँ। लेकिन एडिशन करना चाहूंगी। क्या, किस चीज का? Weight एक बात बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी आईलैशेस और बड़ी बड़ी करना चाहूंगी। वाह, you wanna go और for अपने fake बाल eyelashes? और लंबे करना चाहूंगी। राइट। जी, एंड जी। व्हाट अबाउट यू यूनुस? मैं जो चेंज करना चाहता हूँ कि मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ सबसे, जी। आवाम से भी, कि मेरे पास कुछ फटे हुए नोट पड़े हुए हैं, वो चेंज करवा दें। वो ना पेट्रोल पंप वाले ले रहे हैं, हाँ। ना वो कोई जो होते हैं जो दुकान वाले वो ले रहे हैं। मैं परेशान हूँ। पुराने पैसे मस्जिद तो के वैसे बाहर भी ना नहीं। खड़े हुआ करें ना। तो आप मुझे जगह देंगी तो मैं वहाँ खड़ा होऊंगा ना। आप साइड पे होती नहीं है तो मैं कैसे वहाँ पे खड़ा हूँ? चले मैं कहीं और चल- गाड़ी पार्क कर मैं दूंगी। आपकी अपीयरेंस के हवाले से अच्छा। पूछ रही हूँ। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई किसी चीज की जरूरत है। अगर आप मुझसे ये कोई 15 साल पहले पूछती तो शायद मैं बहुत सारी आपको एक लंबी फहरिस्त दे देता अच्छा। कि ये चेंज करना है। ओके। विद द पैसेज ऑफ टाइम आई गॉट मोर कंफर्टेबल विद मी। आई थिंक मेरी जो आई साइड वीक है, हाँ। इट्स काइंड ऑफ वीकनेस व्हेन यू से वीक है, हम्म। तो आई ट्राई टू डू इट समथिंग कि प्रोसीजर्स टेक्नोलॉजी आ गई है तो मे बी सम डे वन डे आई विल रिमूव माय ग्लासेस, Me बट too. आई लव इट। ऐसा भी नहीं कि आई डोंट लाइक इट। अगर मेरी आंखें बिल्कुल भी ठीक हो गई तब भी आई विल कीप ऑन वेयरिंग सच ग्लासेस बिकॉज आई लाइक इट। इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ माय पर्सनालिटी, बट ऑन अपीयरेंस आई थिंक कि व्हाट आई वांट टू डू, एटीट्यूड हाँ बदलना चाहिए, तो ऐसे ही बदलिए ना आप अपना। आपके बारे में बात अच्छा कर मेरा रही कह रही है तो कंफ्यूज हो जाती हैं आप। ठीक है, एज अ फिजिकल अपीयरेंस आप अगर हाँ, चेंज हाँ। करना चाहती हैं तो मैं बहुत सारी चीजें चेंज करना चाहता हूँ, बट नॉट थ्रू एनी प्रोसीजर्स, नॉट थ्रू एनी ऑपरेशंस। मैं अपनी बॉडी को और स्लिम डाउन करना चाहता हूँ, ट्रिम डाउन करना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव ब्रॉड शोल्डर्स मोर, आई वांट 6 पैक्स। तो मेरी जो Then ख्वाहिशात you हैं should simply वो- go to the gym. आई एम गोइंग टू जिम। आई एम Okay. सेइंग कि ख्वाहिशात जो हैं वो जिम के थ्रू हाँ। पूरी हो जाएंगी, हम्म। rather than any plastic surgeries या ऐसे procedures। लेकिन अच्छा, आपके नादरीन, पास कोई जैसे कि- अलादीन का चिराग है जो? नहीं, मेरे पास नहीं है, लेकिन आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम सब जो है वो अपनी किसी भी चीज से खुश नहीं होते। अपने Yes. नक्श से, अपने बॉडी पार्ट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक यू जस्ट नाउ सेड कि आई वांट टू गो टू द जिम एंड आई ऑफ कोर्स आई वांट ब्रॉड शोल्डर्स एंड ऑल। ऐसा क्यों होता है? जो अल्लाह मियां ने हमें दिया है या अल्लाह मियां ने जो चीज हमें अता की है, हम क्यों उसे बदलना चाहते हैं? ऐसी बहुत सारी खवातीन है जिनके पास स्ट्रेट बाल है, उन्हें कर्ली बाल चाहिए। हाँ, हाँ। जिनके पास कर्ली बाल है उन्हें स्ट्रेट बाल चाहिए। हम्म। कॉम्प्लेक्शन का एक बहुत बड़ा इशू है बहुत हमारे बड़ा। पाकिस्तान में। हमारे यहाँ कोई रिश्ते कराने वाली आंटी पकड़ लें आप, ओहो, या हो। किसी लड़के की माँ घर से अपना लड़का देख के नहीं जाएंगी हम्म। और लड़की में जाके 10-10 नुक्स निकालेंगी कि जी वो लंबी भी होनी चाहिए, उसके लंबे बाल भी होने चाहिए, और सबसे बड़ी बात वो गोरी होनी लड़के चाहिए। यहाँ बच जाते हैं, इनफैक्ट हमारा मीडिया, लड़की क्या, लड़के यहाँ बच जाते हैं बिकॉज हाँ। उनको सिर्फ ये देखना पड़ता है कि इसका पैसा है या हाँ, नहीं है, कमाता बाकी कितना है बाकी लड़का। और कोई क्वालिटी नहीं True, मैटर true, करती है। सरकारी नौकरी है या नहीं जी है? जी जी, वो भी मैटर लेकिन करता है। चले ठीक है, वो तो एक्चुअली मैटर करता है ना, लेकिन खूबसूरती से शादी का क्या ताल्लुक है? बहुत ताल्लुक है। कैसे? खूबसूरत से शादी करेंगे, मतलब एक सही, मैं ये लड़का नहीं कह है। रही बदसूरत से, लेकिन हम्म। इतनी सारी क्वालिटीज एक लड़की में होना ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप खूबसूरत हो और इंतहा की बदतमीज हो, जी, जी। आपको चलेगी? I don't mind. ओह वाह, खूबसूरत हो। वाह वाह वाह, वेरी नाइस। आप जैसे लोग ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालते नहीं हैं नहीं, दूसरी देखिए एक लड़कियों सिंपल को। सी बात है, खूबसूरती बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी। वो कहते हैं वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो खूबसूरती तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक सिंपल सी बात है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड Right. वो भी इनसिक्योर होती है। हाँ। वो भी कहती है कि नहीं मेरा थोड़ा सा ये कर लूं, स्किन पे वो तो नहीं आ रहा, मेकअप चले एक प्रोटेक्शन है, हाँ। आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। मेकअप एनहांस कर देती है ब्यूटी, हाँ। बट फॉर मी सिंपलिसिटी इज द ब्यूटी। लोग ब्यूटी शायद किसी की शक्ल में ढूंढते हैं,
कोई किसी की आंखों में ढूंढता है, कोई किसी के बाल में ढूंढता है। इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल्स। फॉर मी द पर्सन इज ब्यूटीफुल, और अगर उसके लुक्स भी अच्छे हैं तो दैट्स अ एंड बोनस। फॉर मी खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। जी जी जी। आप अच्छा मुझे ये बताएं, आप खूबसूरती को गोरे रंग से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ही हैं जिन्हें अपने रंग की कदर नहीं है। आप बाहर जी, चले जी, जाएं, जी, वो जी। हमारे रंग की Yep. कितनी कदर है, एशियंस के रंग की कदर होती है, और हम यहाँ पर खुद मीडिया में बैठ के गोरे होने के नुस्खे बता रहे होते हैं पूरी हाँ, दुनिया को कि जी तो- गोरे कैसे होना है, वेट कैसे कम करना है, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। हम अपने वेट, हाइट, कॉम्प्लेक्शन को लेकर कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। एशियंस के रंग की कदर है, हाँ। एशियंस की कदर नहीं है। ठीक है, वहां पे वो टैन सिस्टम होता है, बिकॉज हाँ। दैट स्किन टोन हाँ। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्किन टोन। आप कह सकते हैं ब्लैक तो एक बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, गोरे बहुत ज्यादा शुआएं निकाल रहे होते हैं। हाँ। तो जो मिडिल कलर है, ब्राउन कलर, Right. इज द बेस्ट कलर हर एनवायरनमेंट के I लिए। agree, बट yes. फॉर मी, आई एम सेइंग इट अगेन कि फॉर मी ब्यूटी डजंट लाई विद द कलर। आई एम सेइंग इट अगेन। और पाकिस्तान में भी ये अभी चेंज हो गया है। ऐसा नहीं कि अभी तक वो आंटियां गा रही हैं गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना, वो बहुत खत्म सारी भी हो- आंटियां गा भी रही हैं हाँ, यूनुस। वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन Almost सांवली इंशाल्लाह- सलोनी सी एक लड़की भी तो है ना जी, जी, उधर। जी, जी। आपका शेर था, उसमें आपने वजूदे जन का जिक्र किया, हम्म। लेकिन वजूदे जन यानी कि खातून, औरत। अच्छा, ये तो होता है। औरत इटसेल्फ मतलब वो खूबसूरत सी जात है, उसमें और खूबसूरती क्या? या तो औरत खूबसूरत होती है या तो बहुत खूबसूरत तो होती ये है। बात समझाए ना औरतों को, जो कहती है अल्लाह मैं बस सूरत हूँ, मुझे तो कोई नहीं मिलेगा। जब मर्द हजरात कदर नहीं करते तभी तो औरत रोती है, वरना तो औरत का लफ्जी मायने ही खूबसूरत है। अच्छा, ये आप अपनी डिक्शनरी लाई हैं? बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। है, ठीक है। यूनुस, मुझे ऐसा लगता है कि औरत को सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मेंटेन करना बस आना चाहिए, सही कि बात अपने है। आप को मेंटेन कैसे रखना है, अदरवाइज औरत बहुत खूबसूरत है। तो ख्याल करें ना अपना। अब एक बात बताएं, शौहर घर पे आता है, ठीक है, बेगम जो है उस टाइम झाड़ू मार रही है, ठीक है, हाँ जी क्या हाल है। मैं आपको एक जल्दी से वाकया बता दूं, ये जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, पीडीए, एक बता दूं वाकया जल्दी से। एक गोरा और एक पाकिस्तानी काम कर रहे थे अमेरिका में, ठीक है। पाकिस्तानी देखा कि गोरा रोज घर जाता है तो अपनी बेगम को हक करता है, तो पाकिस्तानी को आइडिया है कि क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो पाकिस्तानी अपने घर गया, उसने जाके अपनी बेगम को हक किया। जैसे एंटर हुआ, बेगम ने बोला हाय अल्लाह, अब्बा जी तो ठीक है ना, अम्मा जी तो ठीक है ना। तो ये भी मसला है ना कि शौहर अपना प्यार कैसे दिखाए। अच्छा, जाहिर सी बात क्योंकि है, हमें- कभी कभी दिखाएंगे तो ऐसा ही रिएक्शन आएगा। बहुत अच्छा लगा आप सबके फनी रिव्यू सुन के, लेकिन मैं जो मुद्दा लाई थी वो ये है कि कॉम्प्लेक्स में डालने वाले बेसिकली अपने ही होते हैं, आपके अपने दोस्त, आपके अपने रिश्तेदार। और ऐसे लोगों को प्लीज इग्नोर करें, इनकी बातें नहीं सुने। खूबसूरती हर इंसान में होती है, सिर्फ उसे थोड़ा बाहर लाने की जरूरत होती है। और खूबसूरती बेसिकली देखने वाले की आंख में होती है। जो आपसे मोहब्बत करेगा उसके लिए आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान होंगे। जैसे माँ के लिए अपना बच्चा खूबसूरत होता है सबसे ज्यादा। इसी के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ, और यहाँ पे नाज़रीन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से आने के बाद करेंगे मजीद गपशप। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे कि हमने बड़े ही टॉपिक्स पे बात कर लिया, बड़ी बुरी बुरी खबरें भी सुन ली, नॉर्मल सी इंफॉर्मेटिव बात भी हो गई, लेकिन अब मैं और नेगेटिव बातें नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों का क्या ख्याल है कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो रही, जॉब्स नहीं मिल रही? हाँ। मतलब मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। आई एग्री विद यू। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है शहबाज जी शरीफ जी साहब के बाद। बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, कैसे? देखें 180 रुपए पे हो गया पेट्रोल, तरक्की देखें 30% तो नहीं, 30 रुपए की तरक्की हुई है। इंशाल्लाह 300 करोड़ की होगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि पेट्रोल है 1 करोड़ रुपए का मिल रहा होगा। ये 1 बातें लीटर। तो कभी खत्म नहीं होने वाली। लेकिन मैं बहुत ही अच्छी और मजेदार सी खबर आपके लिए लेकर आई हूँ, वो ये कि चाइना पाकिस्तान में आकर अपनी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाला है। ये जी, शहबाज शरीफ साहब की लिए तालियां। नहीं, ये इनकी न्यूज के लिए था। नहीं तो चाइना को किसने वो किया, कन्विंस किया कि आए जानी आप इधर लगाएं। चाइना के साथ चाइना नून लीग की के तो कभी- मोहब्बत है हाँ, पाकिस्तान के लिए। हाँ, और नून लीग के तो चाइना के साथ इतने अच्छे कभी नहीं रहे हैं। हाँ, उनके बिल्कुल तो ऐसा ही। पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे हैं ताल्लुकात। कोई बात नहीं, हाँ। अभी ताल्लुकात बनाएंगे, दावतें होंगी, मुलाकातें होंगी तो ताल्लुकात भी अच्छी होंगी। जी जी खैर वो तो होती रहेंगी, लेकिन इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि अब होने क्या वाला है? यानी कि हमारी इनकम इंक्रीज होने वाली है, जी। रेवेन्यूज इंक्रीज होने वाले हैं, और जाहिर सी बात है जब यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही होगी तो गाड़ियां सस्ती भी हो जाएंगी। वाह। और क्या पता कल को हम इनको एक्सपोर्ट भी करने लग जाएं तो ऑलरेडी। इंशाल्लाह। और जब यहाँ के लोग यहाँ की गाड़ियां लेने लगेंगे तो जाहिर सी बात है टैक्स भी देंगे, गवर्नमेंट को फायदा भी होगा। और यहीं तक नहीं, बल्कि आगे जाके ये गाड़ियां एक्सपोर्ट भी होने लग जाएंगी, यानी हमारी इकोनॉमी तरक्की करने लगेगी। थैंक यू शहबाज शरीफ साहब, नहीं थैंक यू। नहीं नहीं, मैं इनकी उसके ऊपर
शबाश शरीफ साहब के लिए लेकिन तालियां। मुझे तो एक न्यूज के लिए तालियां। मैं तो खुश हूँ एक चीज पर बहुत ज्यादा, और वो क्या है? वो ये है कि ये आप ये देखें ना, चाइना और हमारी हुकूमत मिल रही है साथ में, ऐसा ही है। तो आप ये देखिए करप्शन कितनी बढ़ेगी। करप्शन बढ़े ना बढ़े वो कम कब होती है, नहीं, लेकिन हमारे खाते तो भरे जाएंगे ना अब तो फाइनली। वो बात अलग है, लेकिन नौकरियां भी मिलेंगी क्योंकि प्लांट्स यहाँ लग रहे हैं, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। यानी कि यहाँ- आप ऐसा कहना चाह रही हैं कि खुद भी खाएं, सबको खिलाएं, नहीं, और मैं सभी तो को खिलाएं। मैं तो पंजाब से अपनी पूरी फैमिली को यहाँ बुला लेती हूँ। थैंक यू शबाश शरीफ साहब नौकरियों के लिए जी। थैंक यू सो मच चाइना कि आप हम लोगों को मौका दे रहे हैं और इधर आके अपना काम शुरू कर रहे हैं। हाँ। लेकिन यहाँ मिलने वाला वैसे ही हमें कुछ नहीं देखें, है। आपने बड़ी गलत बात की सना जी, जी, आपने क्या? कहा कि करप्शन बढ़ेगी। हाँ। आपको लगा कि मैंने सुना नहीं। हम्म। मैं बस आपको सिंपल बता दूं हाँ। कि हम खाते हैं लेकिन लगाते तो हैं, बाकियों की तरह नहीं। जैसे आपकी ये पुरानी हुकूमत थी जो खा भी नहीं रहे, खाने दे भी नहीं रहे और लगा रहे हैं, ये क्या है? अच्छी बात है ना ये। नहीं तो देखिए, अपना ख्याल नहीं करेंगे तो दूसरे का ख्याल कैसे कर पाएंगे? यूनुस, यही तो सच्चे और अच्छे लीडर की बात है। नहीं नहीं, नहीं। ये देखिए, मैं आपको मैं यूनुस रिस्पेक्ट करता हूँ कहाँ सबकी। समझेंगे ये बातें? अच्छा। ये तो तौर तरीके पुराने चलते आ रहे, जी। पुराने ख्यालात के हैं ना। नहीं, यूनुस। लेकिन मरहबा खानदानी और जागीरदाना सिस्टम में तो यूनुस माहिर है। बिल्कुल थैंक यू शबाश शरीफ साहब। और मरहबा, ये ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी जोन पर काम होने की वैसे भी जरूरत थी और इससे पाकिस्तान को मजीद फायदा पहुंचेगा। इससे बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल। और ये आगे जाके जापानीज कार्स के कंपटीटर भी बन सकते हैं, जैसे कि चाइना पाकिस्तान पहले ही सिनोपैक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, उसी के थ्रू अब ये भी इनिशिएटिव लिया जा रहा जी है। जी जी। तो मुल्क हमारा इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के थ्रू तरक्की करेगा। और आप ये देखें कि ये गाड़ियां जब इतनी मॉडर्न लेवल पे बन जाएंगी तो जाहिर सी बात है जो जापानीज गाड़ियां हैं उनकी कंपटीटर भी बन सकती है। एग्जैक्टली। और वैसे भी जापानीज जितने भी हैं वो काफी टाइम से पाकिस्तान में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है वो कर भी रहे थे, और मजीद जो है वो उनको मौका भी मिल जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने उनका एक इवेंट भी अटेंड किया था। तो बहुत ही अच्छे उनके जो थे वो क्या कहते हैं ना सोच थी कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी वो क्या कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग और IT के ऊपर जो काम हो रहा है उससे हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं आपको एक जल्दी से बता दूं कि एक क्वेश्चन, एक स्टोरी है। एक लड़की ड्राइविंग सीख रही थी, ठीक है, वो साथ में इंस्ट्रक्टर था। वो गाड़ी चला रहे हैं तो इंस्ट्रक्टर ने कहा कि देखें बीबी, अगर तो मुझे एक चीज बात बताएं कि अल्लाह ना करे आपके भाई सामने आ जाए और आपके शौहर सामने आ जाए जी। तो आप किसको हिट करेंगे? तो बीवी जो खातून थी वो सोचने लगी कि अच्छा सोचिए, बताएं, सोचिए, जल्दी बताएं। उसने बोला अपने शौहर को। उसने बीवी, मैं आपको 5 दफा बता रहा हूं कि आपने ब्रेक्स को हिट करना है। ये भी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यूनुस। उर्शिया भी ड्राइव करती है, मैं भी ड्राइव करती हूँ, और हम लोगों को अगर ऐसा कोई भी खुदा ना खासा सिचुएशन होगी तो हम ब्रेक ही लगाएंगे। एक जोक था, टेक इट और एज अ मरहबा, जोक। आपने भी अब ब्रेक को हिट करना है। आप कुछ कह रही थी, उसके बाद हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। हाँ, मैं ये कह रही थी सिर्फ कि देखें, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा से ही ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दोस्ताना रहे हैं। और ये अगर CPEC की बात की जाए या दीगर जितने भी मंसूबे हैं चाइना पाकिस्तान के हवाले से उनकी बात की जाए तो चाइना और पाकिस्तान की क्लियरली नज़र आती है दोस्ती और ताल्लुकात, जिसकी वजह से जो है वो आपको पता है पड़ोसी ममालिक भी कोशिश करते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो राबते हैं उनको तोड़ा जाए जी, जी, और ये जी। राबते कहीं और जोड़े जाएं। लेकिन बेहतरीन जो चीन के अंदर मुझे बड़ी अच्छी लगती है चीन की चीज़, जिस तरह से आज तक चीन ने भारतीय फौजियों को जो है वो धूल चटाई थी और मुकाबले में आने से पहले ही उनको जो है वो नॉकआउट किया था। तो ये चीन की इसलिए मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगती है। चीन पाकिस्तान भाई भाई है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल, खातून ब्रेक पे हिट करें। तो देखें, कोई भी इनिशिएटिव जब लिया जाता है ना तो उसकी पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए। और अब पाकिस्तान में इतने तरक्याती काम शुरू होने वाला है तो इसकी पॉजिटिव साइड देखें, क्योंकि पाकिस्तान को तो फायदा ही हो रहा है ना। तो चलें मिलते हैं एक छोटे से फायदे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले तो हम बहुत सारे मौजू के हवाले से बात कर रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा मौजू लेकर आई हूँ जो सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महंगाई के ज़माने में हमेशा जब भी सना आती है या तो आटे की कीमत ऊपर जा रही है, या तो तेल महंगा हो गया, या तो पेट्रोल मज़ीद महंगा हो गया। लेकिन आज के बाद मैंने ये चीज़ सोच ली है कि बहुत हो गया, रुशिया बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ही हो अब गया। मैंने बिल्कुल अपने अवाम को ये नहीं बताना कि आटा महंगा हो गया या चीनी महंगी हो गई सस्ती या हो गई है। पेट्रोल मजीद, ये भी नहीं बताऊंगी मैं।
अच्छा, समझ रहे हैं आप लोग ना। तो मैं अब ये बताऊंगी कि आटा, चीनी, दूध, मक्खन महंगा हो गया, और ना ही अब मैं ये बताऊंगी कि आटा, चीनी, दूध, मक्खन सारी चीजें सस्ती हो गई। अब आपकी मर्जी, आप लोग जो भी करें। मुझे लगता है सना ये एडवाइस करने वाली है कि सब रोजे रखें। यही कहेंगे, और क्या हो सकता है। काश कि हम सब ऐसा कर सकते हैं, लेकिन 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 इस सारे महंगाई के दौर में लेकिन जी जी इस सारे महंगाई के दौर में मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है जी। क्या वो क्या खबर है? वो खबर ये है कि क्या आप, अच्छा सबसे पहले तो ये बताएं। इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, अच्छा। ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताया कि अगर आप लोगों को मैं अभी इसी वक्त कहूं कि अब आपने कोई डेटा पैकेज नहीं करवाना, आपको किसी भी घर में किसी वायर, इंटरनेट वायर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको डेटा बंडल जो हम खरीदते हैं महंगे महंगे मंथली, वो भी नहीं खरीदने, आप लोगों को कैसा लगेगा? बहुत बहुत खुशी अच्छा होती लगेगा। है। लगेगा बहुत लबे अच्छा। शीरी सा हो रही है, सुन के दिल गार्डन गार्डन हो रही है। है ना? मतलब पूरे पासवर्ड तो months। बताएं। हाँ, वो मुझसे नहीं, पंजाब से पूछिए आप जाकर। अच्छा, फिर इसके लिए पंजाब आपको में- पंजाब जाना पड़ेगा। पंजाब में मैं पंजाब नहीं लेकिन जाऊंगा। मैं भी Exactly. पंजाब नहीं जाऊंगी। लेकिन Exactly. इसके लिए जो मेरे पास खबर है, उसके लिए आपको पंजाब जरूर जाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि तमाम कराची वाले और सिंध वाले अब कहेंगे जी मैं पंजाब जाऊंगी या मैं पंजाब जाऊंगा। खबर ये है कि फाइनली पंजाब हुकूमत ने जो है वो अपने शहरियों के लिए मुफ्त इंटरनेट सर्विस जो है वो अब पूरे शहर में चला दी। वाओ वाओ। मेरा कायद शहबाज शरीफ साहब का क्या स्टेप लिया उन्होंने, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पंजाब में देखें इंटरनेट चल रहा है। तो वो यानी पीएम सिंध है, वो यहाँ पे भी कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पंजाब में जो है वो सूबाई सिस्टम भी है, वो आपको बाद में एक्सप्लेन जी। करेंगे। लेकिन पंजाब में इंटरनेट चल रहा है हाँ। और सिंध में सभी चल रहा है। यानी कि ये तो इंटरनेट हकीकत है। मुफ्त मुफ्त सिर्फ लाहौर में ये ऑल ओवर पंजाब। देखिए फिलहाल तो लाहौर में इंटरनेट बिल्कुल फ्री हो गया अपने शहरियों के लिए, वाह। लेकिन चलो चलो लाहौर चलो, खत्म करो, चलो अरे लाहौर नहीं देखा तो वो जनिया ही नहीं ना, वही बात है। बिल्कुल ऐसा अब है। इंटरनेट भी उनके पास आ गया भाई। लेकिन पता है इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है? अच्छी चीज ये है कि पंजाब की जो तर्जुमान है उन्होंने फाइनली ये बात कर दी है कि जिस तरह से अब लाहौर में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरनेट का इस तरह से तमाम पूरे शहर को जाहिर सी बात है फ्री इंटरनेट देना, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ तो कर रहे हो, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर इन्होंने यहाँ कर लिया ना तो वो दिन दूर नहीं है जिसमें पूरे पाकिस्तान में फ्री इंटरनेट होगा। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी स्पीड है, हाँ लेकिन इंटरनेट ये जलसा हुआ। मैं आपको बताऊं स्पीड इतनी तेज है, जी ये चल रहा था जो भी लॉन्ग आजादी हकीकी मार्च जो आप लोग कर रहे हैं, जी जी जी। इस दौरान जो है नैब के केसेस बंद हुए हैं। इस दौरान बहुत सारी तब्दीलियां भी जी, आई जी, हैं और जी, बहुत जी। सारी चीजें भी हुई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज है वो मुझे ये लगता है, सॉरी सबसे अच्छी चीज मैं क्यों कह रही हूँ इसमें, मैं ये कहूंगी कि आपके सबसे पहले कायद साहब के हवाले से मैं तालियां हो जाए उनके लिए। नहीं नहीं, हम नहीं ठीक। बजाएंगे ताली क्यों? उनके लिए। एग्जैक्टली बस हम इतने नहीं Jealous, बजाएंगे। jealous। कराची में तो support ही नहीं करके करते। दिखाएं। कराची में सिंध की गवर्नमेंट है, आप जरदारी साहब से कहें। मैं ये कह रही थी आपको कि आपकी कायद जो है यानी कि मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम लीग नून इतना जबरदस्त काम करती है कि जब मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत होती है तो जी बड़ी बड़ी तवील सड़कें भी बनती हैं जी, और बड़ी माशाल्लाह। खूबसूरत शाहराएं भी बनती हैं। माशाल्लाह। चाहे मेट्रो की बात की जाए या किसी भी चीज की बात की जाए वो भी बनती हैं, तमाम माशाल्लाह। मंसूबे भी खुलते हैं। माशाल्लाह। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन यहाँ आ रहा है, एक बारिश लाहौर की बहुत बड़ी शाहरा को उसी वक्त गिरा देती है, एक सानेहा मेट्रो को बिल्कुल खंडर में तब्दील कर देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है यूनस? वाह, अब वाह, एक- अस्तगफुरुल्लाह। वाह 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 वाह, क्या ही बात है सना जी, क्या ही बात है। अब यहाँ तो एक बारिश इंटरनेट सर्विस का पूरा टावर ही गिरा देगी। देखें, अल्लाह ना करे, Oh, लेट्स yes. होप फॉर द बेस्ट। आप ये कह रही हैं कराची में हाँ हाँ एक बहुत ही 5 स्टार होटल है, जी उसकी छत गिर गई। ठीक है, एक शख्स जहां बाग भी हुए हैं, मे गॉड ब्लेस हिज सोल। मैं आपको ये बता दूं कि देखें, तब 5 स्टार होटल की छत गिर सकती है हाँ। तो मेट्रो भी गिर गई तो इसमें कोई मसला नहीं है। और नेचुरल डिजास्टर है, Oh. बारिश का आना, Oh. तूफान का आना, इट काउंट्स एज ए नेचुरल डिजास्टर। So- Really, जब- मसला कैसे नहीं है? लोग मर रहे हैं, आप कह रहे हैं मसला नहीं है। सुन तो ले, मैं कह रहा हूँ सुन ही रही हो। नेचुरल डिजास्टर है ना, जलजला आया, हाँ। मेट्रो गिर गई, अल्लाह ना करे, जलजला आया, रोड टूट गया, बारिश तेज आई, रोड टूट गया, तो इसमें शहबाज शरीफ साहब की गलती थोड़ी है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब की इसमें गलती नहीं है, लेकिन अगर बारिश आता है और बहुत सारा पानी आता है तो इसमें बिलावल साहब की गलती है। तो वो पकड़े उनको, मेरे तो काहे शहबाज शरीफ है, आपके काहे थे बिलावल भुट्टो, पकड़े उनको। नहीं देखिए, अगर बराबरी की बात की जाए ना तो सब सियासतदानों के साथ हमें बराबरी का सलूक रखना जी, चाहिए। और ये सारी आफात तो पूरी दुनिया में आती है, लेकिन यहाँ के ही रोड बह जाते हैं। हाँ, लेकिन बाहर ये एक- मसला नहीं एक होता। थॉट आया, एक एक ऐसी तो समझ में नहीं आता
कि जब बारिश होती है तो वो गटर क्यों नहीं नजर आते, बेचारा चलता चलता धड़म करके अंदर गिर जाता और है। यूनस अगर जलजला आएगा तो जहाँ आप बैठे हुए हैं वहां की छत भी गिरेगी जी, ना घर बचेगा ना बाथरूम बचेगा ना ऑफिस बचेगा, जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ इसलिए आप ही मैं नहीं बचेंगे। बहुत जल्द रायवंड शिफ्ट होऊंगा। ठीक एक है, और बात, क्योंकि वहाँ वहाँ जलजला का नहीं आ वो सकता। रायवंड पे जो महल है हम्म। उसकी जो दीवारें हैं हाँ वो जलजला प्रूफ है, वो बारिश प्रूफ है। तो वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब मैं अवाम के लिए कपड़े बेच सकता हूँ तो अल्लाह ना करे जलजला आया तो रायवंड का जो महल है वो खुल जाएगा अवाम के लिए, वाह, अवाम वाह, वहां जाके पनाह लेंगे। लेकिन- लेकिन जी जी शुगर मिल्स नहीं भेज सकते, वो उससे पैसा नहीं निकाल सकते। काम देखे, बेच दी जी, अच्छा, शुगर मिल बेच दी हाँ। तो एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगा, अवाम कहेगी कि हमारे पास पैसे नहीं है खरीदने के लिए। लेकिन मैं देखिए थॉट बता रहा आप हूं जाएंगे, जी। आप अपने कायद को साथ लेके जाइएगा, हो सकता है जलजला ना आए, हम जलजले से बच सके। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बिल्कुल अल्लाह और भी हमें बात- किसी बड़े अजाब से बचा ले तो हम अपने अल्लाह कायद को करे। अपने साथ लेके जाइएगा। एक जी। और बात मैं ऐड करूंगी, ये तो जी। आपने कुदरती आफात की बात कर दी, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब अपोजिशन वाले कोई जलसा करने लगते हैं, आज के दौरे हुकूमत में तो शार्क पहुंच जाती है समुद्र में और वो इंटरनेट की वायर्स खा जाती है, हाँ। ये भी तो मसले मसाइल हो जाते हैं। तो ये नेचुरल डिजास्टर है। शार्क को भूख लगी थी, उसने इंटरनेट केबल खा गई और खाने नेट नहीं बंद दे हो रहे। गया, कोई बात नहीं। मैं आपको बस बता दूं, देखिए इंटरनेट ये जो है पॉजिटिव बात भी, एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी निकलता है। ओह, इंटरनेट फ्री हो गया, हाँ, दैट मींस एक सर्वर से ऑपरेट हो रहा है ना लाहौर का इंटरनेट फ्री वाईफाई। जी, अब आप ये सोचें कि कितना आपका डेटाबेस गायब हो सकता है, कितना मॉनिटर होंगे आप लाहौरी। बिल्कुल। अभी तो लाहौर में हुआ है ना, तो जो लाहौरी हैं जो अब कोई प्लान भी बना रहा होगा ना, चले आए खोता बिरयानी खाते हैं, वो भी फंस जाएंगे क्योंकि वो तो पढ़ लेंगे ना, ये मसला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान यही आता है कि पूरा इंटरनेट तो फ्री हो गया है, लेकिन हमारे जो सारफीन हमें कॉल करते हैं कि जी अगर आपको मंथली डेटा पैकेज चाहिए तो ये नंबर डायल करें और डेटा पैकेज ले, उनका क्या होगा? और मैं तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ये जो लोग खामखा फ्री हो जाते हैं ना, तो आप खामखा फ्री भी मत हुआ करें, क्योंकि हर चीज फ्री में अच्छी नहीं लगती। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम है वो है वॉइस मैसेज का। जी। सो आपको जैसे कि पता है कि अभी हमारा कोई इंतजार कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा कोई हमारे पास वॉइस मैसेज लेकर आते हैं। 1 मिनट यहाँ पर जो एक नंबर दिया हुआ है जो हमेशा यूनस आपको बताते हैं कि जी प्लीज अगर आपके पास कोई अच्छा टैलेंट है या आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं तो प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और देखते हैं जी कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिनिश है। मैं आपका शो गपशप बहुत शौक से देखती हूँ और मुझे ना आप सबसे एक सवाल करना है। वो ये है कि मैं आजकल ना अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ या जब भी कोई हम बात करते हैं तो हम फ़ौरन किसी भी बात पे ना कोई भी ऐसा कोई पॉइंट आता है तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, फ़ौरन झगड़ा कर लेते हैं और अपनी गलती तो बिल्कुल नहीं मानते। तो मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस का लेवल इतना कम क्यों हो गया है? मतलब लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को इतना शदीद पक्के हो जाते हैं जैसे कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी कोई बात हो गई कि जैसे इस बात पे कोई वाकई इस बात से डिनाई नहीं कर सकते, ईमान ले आए हो ना इस चीज पे। भाई कोई और भी तो ठीक हो सकता है, कभी मैं भी ठीक हो सकती हूँ, मेरी फ्रेंड्स तो कभी मेरी बात सुनती ही नहीं है। तो प्लीज जरा ये बताएं लोगों को कि एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है। अगर आपकी गलती है या अगर आपको कोई मुद्दा है, कोई पॉइंट है, तो आप इसको आहिस्ता से भी तो बना सकते हैं ना। लेकिन ये पता नहीं क्यों इतनी जो है ना इतने ज्यादा लोग इतना गुस्सा करते हैं। तो प्लीज इस पे बात कीजिएगा। थैंक यू। कोई है हमारे यहाँ पर जो कि कहता है मैं हूँ। कौन कोई है यूनस? होगा? आप थोड़ा इमेजिन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा मैं किसकी ठीक- बात कर रही ठीक थी। है, क्या कहना क्या चाह रहे जी हैं? जी प्लीज आप बताएं ना कि Should I start? जी जी जी। देखिए एक्सेप्टेंस तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल के लोगों को भी नहीं है एग्जैक्टली कि हमें क्यों नहीं आने दिया इस्लामाबाद, ठीक मुझे है? क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला और मुझे यूं निकाला, तो ये भी बड़ा मसला है। हम अगर ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, एक्सेप्टेंस जो है एक तरह से तरबियत होती है, ठीक है? ट्रू। A man is known by the company he keeps, a woman is known by the company he keeps, she keeps, ठीक है? तो जो आपके दोस्त होंगे ना, उनका इन्फ्लुएंस आप पे होगा, कहीं ना कहीं आप में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे पास अगर नॉलेज नहीं है और मेरा ओपिनियन हार्ड है, यहाँ पे क्या होता है कि लोग कन्विंस करने के लिए नहीं करते, अपनी बड़ाई बनाने के लिए एक्सेप्ट नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, इवन दो डीप डाउन इनसाइड आपको पता है कि आप गलत हैं, आपका ये जो चीज है, क्योंकि वो एक बनाया हुआ है, क्या कह सकते हैं, एक दीवार बनाई हुई है कि मैं तो ऐसी हूं। आखिरी जो होता है कि भाई मैं तो ऐसी हूं, ऐसे क्यों हो भाई, ये ठीक कराओ, ये तो बड़ा मसला है ना, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। हाँ। एक मिनट, एक लास्ट पॉइंट है मेरा कि जैसे फॉर एग्जाम्पल
मैं कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल 2+2 = 5, आप कहेंगी लॉजिक नहीं है इसमें, 2+2 = 4, लेकिन मैं कहूंगा नहीं, मैं 5 लिखूंगा क्योंकि मैं तो ऐसा हूं। मतलब ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर चीज की, बट यू शुडंट बी फोर्सिंग योर ओपिनियन ऑन एनीबॉडी एल्स। आप किसी को ओपिनियन फोर्स ना करें और किसी का होने भी ना दें। ऑलवेज फाइंड लॉजिक। अगर आप अपने डिस्कशन में, आर्ग्यूमेंट में लॉजिक निकाल लेंगे तो आप कहीं ना कहीं ठीक हो जाएंगे। आवाज ऊंचा वो करता है जो अंदर से खाली होता है। बिल्कुल। ऊंची आवाज करने से अगर कोई सच साबित हो जाता तो लोग रोडों पे चल के चीखे मार रहे होते। तो ऐसा नहीं होता, बात में वजन होना चाहिए और वो वजन सिर्फ लॉजिक से आएगा। इवन यूनस पॉलिटिकल डिफरेंसेस पे आपस में दोस्तों में लड़ाई जी, हो जी, जाती है। आप कोई पोस्ट करें वो जो नीले रंग की ऐप है उसके ऊपर या किसी भी और Social media apps पे, किसी जी, भी जी। ऐप पर, तो वो अचानक से आपके ही अपने दोस्त जो है वो लड़ाई करने के लिए आ जाएंगे। और कितने ऐसे भी हैं जिनके बाकायदा मैंने पोस्ट देखे हैं जब शहबाज शरीफ साहब आए थे और जो लोग इमरान खान की सपोर्ट कर रहे थे वो खुद उनके इस किस्म के पोस्ट थे कि भाई जो शहबाज शरीफ साहब को सपोर्ट करें प्लीज हमें अपनी फ्रेंड्स लिस्ट से रिमूव कर दें। रिमूव कर दें, बिल्कुल सही। क्योंकि वो भी उस काबिल नहीं है, क्योंकि you can't follow someone blindly। इमरान खान साहब इज अ वेरी गुड मैन बट ही इज नॉट एन एंजल। मिस्टेक्स वो भी करेंगे और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हर जगह होना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं एक फेज है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। लेट्स सपोज सना है, मैं हूँ, मरहबा है जी, निदा है जी, एंड यूनस है हमारे शो में। हम सब हैं। जी हम सब हैं। सबका नाम लेना अच्छी बात होती है क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सुनना चाहते हैं उनको। नहीं देखिए ना, अभी हो सकता है किसी ने लास्ट जो है वो हमारे ब्रेक में ज्वाइन किया है तो किसी को नहीं भी नाम का पता होता। ठीक है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि लेट्स सपोज अगर मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ या आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जो आपका फ्रेंड होगा वो उसके अंदर ये चीज ही नहीं होगी कि आपके बारे में तारीफ करे। ठीक है, वो बोलेगा अगर ये अच्छा लग भी रहा है ना तो उसको वो बुराइयां करेगा आपके बारे में। जो सही दोस्त है, सही भी होगा, नॉर्मल कोई भी व्हाटएवर कोई भी इंसान है जो आपके साथ बहुत ज्यादा क्लोज है, वो आपकी तारीफें नहीं करेगा, वो आपको डिग्रेड करता रहेगा, यार ये तुम पे अच्छा नहीं लग रहा, ये चीज तुम्हारे पे अच्छी नहीं लग रही। इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही आप हो जाए। जितना भी आप आगे बढ़ रहे होंगे ना, आपकी टांगे खींचता शुरू कर देंगे। तो ये भी चीज लोगों में ना ये बहुत ज्यादा है। ये लड़कियों की दोस्ती में होता होगा, लड़कों में भी है। लड़कों की दोस्त में कोई बोले भी ना कि फॉर एग्जांपल मेरा दोस्त आके मुझे बोले यूनस तुम बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हो, तो मैं पहला मेरा थॉट ही आएगा क्या काम है। तो हमारा ये नहीं कि कोई तारीफ करते, हम लोग कॉन्शियस होते हैं कि ये क्या कोई काम है भाई। लड़के तारीफ करते हैं एक दूसरे की? नहीं, अगर कोई करे तो उसको पता है कि कोई काम गलती से अगर कोई कर दे तो या कुछ करना है। ये लड़की में तो है तुम्हारे बाल, है तुम्हारी आई शेडो, ये क्या है। लेकिन नहीं, जहाँ मैं कहती हूँ इनके जिस तरह इन्होंने अपनी फ्रेंड सर्कल की बात की, हर वक्त क्रिटिसिज्म भी नहीं होना चाहिए। आप मतलब दोस्त होते किस लिए हैं? कभी आप अपनी बताओ तो कभी उनकी सुनो। Exactly. और मशवरा दो, लड़ो नहीं। जहाँ लड़ाई हो रही है, जहाँ पे नीचे दिखाया जा रहा है, तो सॉरी टू से ये फ्रेंडशिप तो बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कंपटीशन लगा हुआ है, और जहाँ कंपटीशन आ जाता है वहाँ दोस्ती तो होती नहीं है। हम सबको दूसरे की राय की वैल्यू देनी चाहिए। जिस तरह हम 5 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब मैं बात कर रही हूँ तो बाकी सुन रहे हैं, जब उर्शिया जी बात करेंगे तो हम सब सुन रहे होंगे। इसी तरह हम जिस बात से अग्री करते हैं तो हम आगे बात करते हैं, जिस बात से डिसअग्री करते हैं उस पर भी बात करते हैं, झगड़ते नहीं है और आर्ग्यू भी करते हैं तो लॉजिक ढूंढते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगी, ये मेरे हाथ में एक कप है और ये आधा भरा है और आधा खाली है। भरवा देते हैं। नहीं, मैं आपको बताऊं कि अब क्या होगा कि मुझे ये आधा खाली नजर आ रहा है लेकिन आपको ये आधा भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। क्या पता कि जिस इंसान की आप समटाइम्स जो है वो आपको लग रहा है कि वो उसकी गलती है, वो उसकी गलती ना हो। क्या पता उसे वो खाली कप नजर आ रहा हो जो आपको भरा हुआ कप नजर आ रहा है। देखें, माफी मांगना बहुत अच्छी बात है और झुकना तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हमारे नबी भी यही कहते हैं कि हमेशा लचक रखनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी गलती है तो अगर आप अपनी जिंदगी में हर किसी के सामने सिर्फ और सिर्फ झुकते ही रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, आपकी कमर की हड्डी टूट जाएगी और लोग आपको बहुत आसान समझने लगेंगे। हमेशा याद रखें, अगर आपकी गलती है तो माफी मांगे। गलती कहाँ होती है ये भी थोड़ा सा आप सुन ले। जो आपके बहुत ज्यादा अपने होते हैं ना, आपने दोस्त का जिक्र किया मेरी बहन, तो दोस्त तो वो होते हैं, मैं कहती हूँ कि अगर मैं दिल हूँ तो मेरी दोस्त जो है वो मेरी धड़कन है। ऐसा ही है, तो दिल और धड़कन की जो जोड़ी है
मगर अच्छा। ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अगर एक भी आपने ढूंढ लिया ना अपनी जिंदगी में, तो जी। समझे आपकी जिंदगी जो है ना वो संवर गई। कामयाब हो गई है। बिल्कुल, एक भी अगर आपकी जिंदगी में दोस्त है तो दोस्तों के सामने तो मुझे लगता है माफी की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो आपकी दिल की हकीकत को जानते हैं। जिस तरह से आपके घर में आपकी फैमिली जानती है, आपको अपनी फैमिली में बार बार कहना नहीं पड़ता आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई। वो समझ जाते हैं कि अगर इसने ये किया है तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि माफी जो है वो दोस्तों में इतना रखना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। अगर आप दोस्तों को कुछ कहें भी ना, मतलब आप कुछ भी कह दे, तो दोस्त तो इज्जत ही नहीं करते। माफी अगर आपने मांग ली ना, ऐसा लगता है कि बस पता नहीं क्या हो गया, चांद कहीं और से निकल रहे हैं। अगर आप, अच्छा मैं आप लोगों को कहती हूँ, आज इसी वक्त अगर आपका कोई दोस्त है उसको फोन करें और उसे कहे कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, आप उसका रिएक्शन देखिएगा कि आप अपने पागल हो दोस्त से Exactly. वो बोलेगी जी, वो बोलेगा दिन में नशा कर रहे हो क्या? एग्जैक्टली। तो ये रात का जहाँ टाइम चल रहा है निशा जी। तो जहाँ रिश्ते होते हैं वहाँ माफिया, सॉरी और छोटी छोटी सी इतनी सी ये जो फॉर्मेलिटीज होती है वो नहीं होती। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आम मंगवाए जाएं। हैं? कौन जी, से? आप लोगों के लिए आम लेकर आए हैं। लूला, लंगड़ा, काणा, कौन सा आम? सारे आम जो आते हैं हमारे, मैं तो प्लीज आप लोग मैं बताएं। अनवर लंगड़ा आम खाता हूँ। नहीं यूनिस, लंगड़ा आम अलग है, अनवर नाम अलग है। अनवर टोल जो होता है। जी, नहीं, मैं मिक्स करके खाता हूँ। मिक्स करके Mix खाते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि लंगड़ा है, लूला है, कौन सा है आम? देखें जो आम यूं आ रहा है वो आम जो है यूनिस, लंगड़ा आम है। मुझे ठीक है। इस हाँ। एक्टिंग से ना मुझे एक चीज याद क्या? आई है। क्या? कल मैं रोड से जा रही थी तो फौरन से ना एक इंसान ने क्या किया, पहले वो बड़ा नॉर्मल चल रहा था, जैसे उसने मुझे देखा तो ऐसे ऐसे करके चलने लग गया। मैंने कहा इसको क्या हुआ, तो मैंने फिर देखा कि मैंने कहा ये मुझे देखे ना ऐसा लगा कि जैसे जरूरतमंद नहीं इंसान जी, होते जी। कि वो मतलब मेरी हेल्प करेगी ऐसा। तो लोग क्या नहीं, वो करते हैं? आपको सिग्नल दे रहा था किस बात का? कि उसको लंगड़ा आम खाना है। बट ये जो आप लोग मिक्स करके आम खाते थे, ये जो आप लोग क्या कहते हैं ना कि दावतें करते थे, हाँ, जी, मैं जी। ऐसे ही देखा मैंगो है। पार्टीज। एग्जैक्टली, मैंगो पार्टीज होती थी और उसके बाद जो है घरों में आप लोग, लोगों के घरों में आप लोग आम भिजवाते थे। मुझे तो अब एक ही आम याद है, कौन सा वो होता? रमजान में एक होस्ट हुआ करते थे, आम खा गया आम। आप तो आम की बात कर रहे हैं, वो जो आम का शीरा था ना, वो यहाँ तक आया था ना, वो इमेज अभी तक नहीं गई मेरे दिमाग से। तौबा तौबा तौबा, ऐसे आम तो कोई भी ना खाए। वैसे भी आम आप लोग खा ही नहीं सकते क्योंकि 50% जो है वो अब आम की शॉर्टेज हो गई है। क्यों? अच्छा, किस Yes. वजह से? आप सुने तो सही कि मैं ये खबर क्यों लाई हूँ। काय को? काय को इसलिए क्योंकि 50% जो है ऑफ नहीं लगा, जी जी। 50% जो है आम की शॉर्टेज हो चुकी है। क्यों? अब आप लोग आम जो है वो आपको बहुत बहुत यानी कि 2-2 हजार रुपए में इस तरह से आपको महंगे आम मिलेंगे, फिर जी। कहीं जाके आप लोगों को आम खाना पड़ेगा। चलो इंटरनेट तो फ्री होगा ना। हाँ, इंटरनेट से क्या आम को सिर्फ देख देख के खाएंगे? क्या आम है? आम की वीडियोस देखेंगे। खुशबू देखिए जी, कि रीजन क्या है? रीजन क्या है? पहली बात तो ये है कि वाटर की शॉर्टेज, हम्म। दूसरी बात ये है कि जी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तीसरी बात ये है कि जी प्रोडक्शन जो है वो हुई तो थी मगर गर्मी की वजह से वो सारी चीजें सही से नहीं हो सका। ठीक है, एज फार एज आई नो, मैंने जो पढ़ा था, मे बी आई एम रॉन्ग, कि जो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं आम की प्रोडक्शन में, वो कोई इंपोर्ट किए थे डिफरेंट दिस जी टाइम। जी जी जी, इस उस बात- वजह से जो 40 to 50% आम के जो प्रोडक्ट्स थे, जो आम था, वो हुआ ही नहीं। जैसे कह सकते हैं कि वो पैदावार नहीं हुई उसकी। पैदावार नहीं हुई, वो नहीं, ग्रो ही नहीं। नहीं कर पाया, वो अपनी पूरी शेप में नहीं आ पाया। तो दैट इज मोर ऑफ फर्टिलाइजर्स की वजह से भी यूनिस, हुआ। मुझे पता है क्या लगता है, किसानों का ना दिल ही नहीं कर रहा था इस बार आम खिलाने का, इसीलिए ऐसा जो है ना शर्म नहीं आई? नहीं ऐसे देखो, कैसे लेकिन हो सकता है? नहीं, उन मतलब बेचारों की तो रोजगार है वो। हाँ, लेकिन मैं आप लोगों से वादा करती हूँ, मरहबा जी, उर्शिया जी, आप यूनुस, इंटरनेट से हमें आप- आम खिलाएंगी। मेरे घर पर आम का दरख्त है, मैं आपको आम ला कर दूंगी। हाँ, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, मैं हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा सना, वैसे इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखिए आप लोग कि 50% आम भी हैं, मगर हैं तो सही, मिल बांट के हाँ। खाएं, शेयरिंग इज केयरिंग। जी, जैसे मैं मुझे- कर रही हूँ। हाँ। जी 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 बिल्कुल, आप कर रही हैं ना, और भी बहुत सारे लोग हैं जो करते ही नहीं है, उनके हाँ। पास होते भी हैं तो वो मिल बांट के खाना पसंद ही नहीं करते, वो चाहते ही नहीं है, वो चाहते कि हम ही खाएं, अब हमारी ही फैमिली खाए। वो लोग नहीं चाहते कि आप यूनुस खाए, मरहबा जी बिल्कुल, खाए, निदा जी ऐसा खाए। ही चोरियां है। करें, एग्जैक्टली, एक डकैतियां कैरी तक मारें। शेयर नहीं घरों के- करते ये लोग, एक कैरी तक शेयर नहीं करते जी। ये लोग, मतलब ये तो तो कोई नाइंसाफी कैरी है ला ना। दे, कैरी ला दे। प्लीज आपने मुझे कहना था, मैं बैग भर भर के आपके लिए प्लीज ना क्या आप लाएं जंगल ना। में रहती हैं? क्या क्या है आपके पास? देखिए,
इमरान खान साहब ने एक मिनट जी जी आप जरूर बताइएगा, लाइट इनके घर में आती है, पानी इनके घर जी, में जी, आता है, जी प्लीज आम इनके घर में उगता है। ये एमएनए की बेटी है। यही है, यही चेहरा है। नहीं उर्शिया जी प्लीज लोगों को मत बताएं। आपके नजर- घर में दरख्त भी लगे हुए हैं। अम्मी दरख्त भी कहती लगे है, हुए, मैं तो कहती हूँ सना आप आम बेचना शुरू कर जी, देखिए अम्मी अच्छी कहती कमाई हो हैं, जाएगी। अम्मी जान कहती हैं हाँ। बताने से नजर लग जाती है। अम्मी अच्छा, जान तो ये भी अगर कहती मगर हैं, आपने तो बता दिया ना। जी जी, लेकिन अब तो अम्मी हो जान गया। ये भी कहती हैं कि कोई धंधा छोटा नहीं होता और हाँ धंधे से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। वाह वाह वाह। ये शाहरुख खान की अम्मी ने कहा था, कैरेक्टर की अम्मी ने। बट मैं आपको बता दूं, आपकी अम्मी देखें- ने क्या कहा? जी मेरी अम्मी ने कहा था जो कहता है वही होता है। ठीक है, मैं बता दूं आपको, देखिए आम जो है, जी जी आम इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों की मोहब्बतें टूट रही हैं। मेरा एक दोस्त है पप्पू, उनकी जी। मंगेतर है सिल्की। वाह वाह तो- वाह वाह, सिल्की। सिल्की। जी जी, पप्पू। सिल्की ने पप्पू को कहा कि मुझे आप आम ला के दीजिए वरना मैं आपसे मंगनी तोड़ दूंगी। फिर? ओह, तो पप्पू मेरे पास आया, उन्होंने बोला क्या करूं मैं देखिए औरत है, ये भूखी नहीं है खाने पीने की, वो तारीफ की भूखी है। तो आप तारीफ करें उसकी तो वो आपसे नाराज नहीं होगी और आपसे वापस बात करेगी। तो पप्पू 2 दिन बाद आए, ओके बोलते हैं कि यूनस वो जो है ना मेरी मंगेतर मान गई। मैंने बोला हाँ। क्या, ऐसा क्या कहा? बोलता देखिए मैंने ना आम से क्रिएटिविटी निकाली। क्या? मैंने बोला क्या? बोलता मैंने उसको लव लेटर लिखा। आम से? आम से? नहीं पेन से। ओके। उस लव लेटर में आम का जिक्र किया। अच्छा। उसने बोला कैसे? उसने बोला मैंने लिखा कि मुझसे सॉरी नहीं मिल रहा, ये फर्टिलाइजर कीड़े खा गए। एंड में एक शेर उसने बोला, क्या क्या इरशाद? तो पप्पू की जबान में अर्ज किया है, इरशाद। दिल में बसे हो तुम ऐसे, दिल में बसे हो तुम ऐसे, किसी मीरपुर खास के आम हो जैसे। वाह 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 वाह। तो वो मान भी गई और वो अब आम दुआ करते हैं। अच्छा, आम का एक और चीज मैं आपको बता दूं जल्दी से कि देखें, आम की जो गुठली है ना वो दिल है, ठीक है, वो फेवरेट डिश होनी चाहिए। कि वो मेरा एक ओपिनियन है कि आप सब आम को साइड पे करें, जो गुठली है खाते that- हैं? लेकिन वो खाते हैं। खाने में सबसे ज्यादा गंद होता है। जी जी हाँ, तो देखिए एक आम, मिनट गाइस, गुठली खाते हैं? जी जी खाते हैं। कैसे? गुठली, हाँ गुठली कैसे खाते हैं? यानी गुठली कि यूं साइड खाते हैं जैसे आप खाते नहीं है, छालियां गुठली खाती हैं ना। चूसते हैं। क्या हो गया, गुठली कैसे मैं खा अपने सकते हैं? चूसते हैं नॉट खाते हैं। आप लोग मेरा मतलब गलत समझ रहे हैं। देखिए आपने बात समझी नहीं पूरी। जी। मैं ये नहीं कह रहा कि गुठली खाना, फिर? गुठली के आसपास जो गोश्त होता है ना उसको खाना। मैं बता दूं कि देखिए आम, हाँ। आप कह सकते हैं निहारी और पाए, ये आप खा ही नहीं सकते तमीज से, क्योंकि वो गंद करते हैं। वो आपने पाए में हाथ डाला, तेल यहाँ से यूं घूमते हुए यहाँ तक आता है। और मुझे नहीं लगता कि लोग चमचे या फॉक से मैं तो निहारी चमचे वगैरह तो- खाते जब भी मैं इस तरह की चीजें खाती नहीं हूँ। I avoid। मैं भी जी, जी, बिल्कुल। कभी कभी खाते हैं तो चमचे के साथ खा लेते हैं, नवाला थोड़ा ये है। पाए चमचे गुनाह के है। साथ खा लेती हैं आप? हाँ गुनाह है। खा पाए लेती चम्मच हूँ। के साथ नहीं, लेकिन जो वो इस तरह से यखनी, हम करते हैं yeah, बीच में से exactly. कट करके ना, और फिर चम्मच से इसको खाते हैं। एक कराची में बड़ी फेमस हुई है नल्ली बिरयानी, ठीक है, जी। नल्ली बिरयानी, ठीक है। अब बिरयानी, you what do you mean by you? I personally don't like नल्ली बिरयानी। बिरयानी Who likes आप नल्ली खाएं? बिरयानी over here? I'm a Do you veggie. guys like नल्ली I बिरयानी? like- देखें नल्ली जो What is है, नल्ली? ये तो explain It's a करिए ना। bone. It's a bone Exactly, marrow. बड़ी Yeah. मजे होती है। इट्स अ बोन विद 2 होल्स। और जैसे लोग बोलते हैं कि गुदा है ना तो मिलना मुझे बाहर, तो जी। वो जो गुदा होता है उस नल्ली के अंदर होता है। तो आपको यू नीड टू ईट इट फ्रॉम द बोन डायरेक्टली। एनीवे Right. हमारे Yes. सही है, बहुत- बड़ा अच्छा बहुत- explain किया आपने। यस यस यस, उसके बावजूद मैं नहीं खाऊंगी। यू शुड ट्राई इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। एनीवे ब्रेक का टाइम हो चुका है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी और उसके बाद हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। जब मैं जी। बचपन में थी और बचपन में थी, जी, जी। मतलब बच्ची जवानी थी, में आई छोटी छोटी थी, तो आपने जैसे गुठली की बात की है ना, उसको आम को काटने के बाद, खाने के बाद जो वो गुठली बच जाती है ना, हाँ। उसको जमा करती थी, वो लोगों के घरों में फेंकती थी। ओह, So, अच्छा। What लोग goes पटाखे around comes फेंकते हैं around. लोगों के घरों में। जी, लोग पटाखे फेंकते हैं। पटाखे भी फेंके हाँ, आपने? पटाखे फेंकते हैं लोगों के खैर, घरों अब ये में। देखें, इन्होंने गुठलियां फेंकी थी और अब लोग इनके सामने लंगड़ा के चल रहे बैल बजा के पटाखा फेंक के भाग जाओ। आपने कभी नहीं किया बचपन में? नहीं नहीं ऐसी हम नहीं, यहाँ ऐसा पर कभी ये डिबेट चलती रहेगी, तो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मगर मैं एग्रीकल्चर के हवाले से कुछ कहना चाहूंगी। जितने भी किसान भाई हैं वो नाउम्मीद नहीं हो, कोई बात नहीं, इस बार अच्छा नहीं भी, अगर सीजन नहीं भी हुआ तो मगर आप लोग जो हैं वो इतनी सारी मेडिसिन जो भी आप लोग अपनी क्या कहते हैं ना, खेत खलियान करने के लिए जो आप लोग करते हैं वो थोड़े तरीके से करेंगे तो मुझे लगता है कि सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से हो सकती हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वेदर हर साल चेंज होता रहता है। जी। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे सा ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ये वाला जो वक्त है वो जी होता है हमारे 10 फैक्ट्स का। और पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं कि आपको ये बात पता है कि जो छोटा बच्चा होता है, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, वो 40 बार जो है वो सांस लेता है 1 मिनट में। वरना अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो वो 8 से 16 बार लेता है 1 मिनट में सांस? जी। बच्चा तेजी से सांस लेता है। जी जी जी। बच्चा बहुत ज्यादा तेजी से सांस लेता है। प्लीज पास द बॉल। To you, ऑलराइट। not you, to निदा जी। ये कौन सी डायरेक्शन? It's called U-turn. यू टर्न। वेलकम टू पॉलिटिक्स। जी। तो मेरा जो आज का फैक्ट है वो ये है कि जब आपको कोई इग्नोर करता है तो आपको जो तकलीफ होती है ना, वो आपके ब्रेन को ऐसे पहुंचती है जैसे वाकई आपके ब्रेन को कोई फिजिकल पेन पहुंची हो। जी। ओके। हाँ, जिसकी आप परवाह करते हो वो अगर आपको इग्नोर करे तो। वाह 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 वाह, 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 वाह। नाइस। प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा। मेरा फैक्ट ये है कि कहते हैं कि आर्टिस्ट और आर्ट की बहुत कदर करनी चाहिए, जी। लेकिन क्या आपको पता है $1 मिलियन की पेंटिंग खराब कर दी गई यूं कि बोर्ड सिक्योरिटी गार्ड ने उस पे आंखें ड्रॉ कर दी थी। ओह। अब वो उसका पहला दिन था जॉब पे। बोर और आखिरी था भी। बेचारा, क्या करता? कुछ तो करना था। हाँ, बस उसने बर्बाद कर दिया। प्लीज पास द बॉल। टू अर्शिया। थैंक यू मरहबा जी। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि 72% लोग जो हैं जब नहाते हैं तब उनको आइडियाज आते हैं। यस। क्रिएटिव आइडियाज। एग्जैक्ट। और बाकी के जो 28% है वो गाना गा रहे होते हैं। गाना गा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। प्लीज पास द बॉल। टू यू। ऑलराइट। डू यू नो हवाई की जो खवातीन हैं, अगर वो लेफ्ट कान में फूल पहनती हैं तो इसका मतलब है दे आर टेकन, और अगर सीधे कान पे फूल रखती हैं तो इसका मतलब है शी इज अवेलेबल फॉर मैरिज। ओह, आई डिडंट नो। यस। गलती से कभी मुंह में नाक में रख लिया। हाँ नहीं लेफ्ट राइट हो गया तो हाँ, तो वो मिस्टेक कर लिया, गलती की सजा होगी उनको। आई एम पासिंग द बॉल टू सना जी, आपको ही कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच मिस्टर जी। यूनस खान। अच्छा, मेरे पास जो फैक्ट है वो फैक्ट कहता है कि खवातीन जो है वो मर्दों से 9% ज्यादा गमगीन होती हैं, सैड होती हैं। It's a fact. 9% कम बता आई रही नो हैं। दैट 70% होना चाहिए। जी जी, मैं तो 99% होना चाहिए। प्लीज पास द बॉल। टू यू, उधार नहीं रखती मैं। ठीक है, वो पहले का दीजिए। वाह वाह वाह। डिड यू नो जी। थॉमस एडिसन, जी। वो जब काम कर रहे होते थे तो अपने लेफ्ट हैंड पे एक स्टील बॉल रखते थे। लेफ्ट अगर पे? जी पकड़ के रखते थे, क्योंकि अगर वो काम करते करते सो गए तो स्टील बॉल हाथ से गिरे और उस आवाज से उठे और फिर कंटिन्यू करे काम। ऐसे लोग चाहिए, काम 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 और करें हम फिर आराम। ठीक है, काम करने के बाद दिन आराम रात करें। करे हम काम जी, होता है जी। यूनस। वाह वाह वाह। नहीं तो हम तो आराम करेंगे ना, काम करने के बाद हम थक जाते हैं। हम हमारे नहीं कि ओ वापस बॉल गिर गई, नहीं 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 नहीं, चिल मारेंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल करना है। Right. आई एम पासिंग द बॉल टू मरहबा जी। अच्छा, मेरा फैक्ट दूसरा ये है कि जो लोग अपने एक्स से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहते हैं वो एक तो डिप्रेस बहुत रहते हैं, दूसरा वो गेट ओवर नहीं हो पाते उससे, भुला नहीं ऑब्वियसली पाते। आंखें अल्लाह ताला ने आगे देखने के लिए दी हैं। प्लीज पास द बॉल। टू निदा जी। अच्छा, एक और फैक्ट जो आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि सुबह दांत अगर आप उल्टे हाथ से ब्रश करेंगे, जिस हाथ से आप नहीं लिखते, तो आप और ज्यादा रिफ्रेश फील करेंगे एंड यू विल बी मोर फास्टर देन यूजुअल। एंड ये सेल्फ कंट्रोल की भी बेस्ट एक्सरसाइज है। यस, Please इफ यू pass. ब्रश योर टीथ विद लेफ्ट हैंड। से ये बहुत मुश्किल काम है वैसे, है ना? नहीं मुश्किल तो नहीं है, लेकिन आप बना रही हैं। प्लीज पास द बॉल। टू अर्शिया। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि इंसान ऐसा क्रिएचर है कि दरख्त काटता भी खुद है, पेपर भी खुद बनाता है और खुद ही लिखता है, यानी कि हर जगह लिखता है कि जी दरख्त काटना नहीं बुरी काटनी बात चाहिए। है। हाँ। जी, जी, और जी। लगाता भी तो खुद है दरख्त को। हाँ लेकिन दीवारों पे भी तो लिखते हैं अजीब अजीब चीजें पाकिस्तान जी में। जी जी जी, बंगाली बाबा वाली बॉल लिखते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10 फैक्ट्स का टाइम खत्म होता है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू होता है। जी। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी कि रेनबो जो है हाँ। वो समुद्र से निकलता है, ऐसे लगता है ना कि समुद्र से निकल रहा है और एंड हो रहा है कहीं जाके, तो रेनबो जो है वो एंड किस पे होता है? मेरे घर की खिड़की पर। वाह वाह वाह। ठीक है, नाइस, आई वो लाइक इट। फ्यूमिगेशन की बात नहीं कर रहे मेरे घर की खिड़की। अच्छा, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। आवाम से पूछा था, जस्ट टेक अ रैंडम गेस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हार गए। मुझे लगता है पहाड़ों पर, नहीं समंदर पर। W पे, BOW, रेनबो जी। दिस इज द रिडल, दिस वाज द रिडल। नाइस। आप में से कोई रिडल पूछना चाहेगा? नहीं मैं कुछ और कहने वाली थी। ठीक है, बट मैं करेक्ट आंसर बता दूं। जी, जी। बाकी साहब प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइज लीजिए। आप लोगों से महंगी रिडल पूछ रहा हूं। जी पूछिए।
आप सबके अकाउंट्स जी डिफरेंट बैंक्स में होंगे, जी ऐसा ही है। हर शहर में एक बैंक होता है, लाजमी होना चाहिए। कौन सा बैंक है जिसमें कैश नहीं होता? पावर बैंक। पावर बैंक। पावर बैंक। जी, हर शहर में क्या, हर इलाके में। मैंने तो वही तो बोला, हर शहर में एक होता है। आप ज्यादा चले गए, आप ये तो हर किसी के पास होता है। लेकिन वो द करेक्ट आंसर बता दूं जी जी। ब्लड बैंक। यूनस Smart. नहीं कैशियर के पास पैसे होते हैं, कैशियर के पास हाँ। कैश होता है यूनस जी। आप निकाल अच्छा नहीं एक सकते सेकंड, cash, ये आप हर सिर्फ दे शहर सकते में होता है। एक नहीं होता, ये हर शहर में बहुत सारे होते हैं। हो। एटलीस्ट मिनिमम एक तो होगा। आप फंस चुके हैं यूनस जी, सॉरी। मैं फंस नहीं चुका और ना आप फंस मुझे चुके कोई हो, फंसा आपको सकता है। हमारे जवाब को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ना आप पुराना सनाउल्लाह है कि कंटेनर लगा के आप नहीं, मुझे फंसाएंगे। राना, But राना power bank was सुना। also the right answer. Yeah. वो भी हो सकता है, पावर बैंक भी हो सकता जब ब्लड बैंक हो सकता है पावर बैंक भी हो सकता है। चल यार, हो गया। आप सबको मेरी तरफ से बॉय के, ठीक है। गुड। अवाम से रिडल पूछ रहा हूं। अवाम से रिडल ये है कि आपने सुना होगा 30 डेज इन सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर। कौन सा ऐसा महीना है जिसमें 29 दिन होते कितना हैं? आसान। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। आसान नहीं है, ठीक आप है? बहुत आसान चीजें है, हैं, हमसे आसान है। पूछना था ना ये। नहीं, आसान है, आसान आसान है। नहीं है, आसान नहीं है। ये ट्रिकी क्वेश्चन मुझे इसका जवाब पता है। मुझे भी पता है। Okay. आप बता दें, छोड़े अवाम से क्या मतलब करना जो है? हम सोच रहे हैं वो नहीं है, आप हाँ? ये कह रहे हैं। जी, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। जी। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है। बेहतरीन शायरी का टाइम शुरू होता है। A beautiful poetry by a beautiful host. Yes, मरहबा शेख। थैंक यू यूनुस। एक खूबसूरत सी शायरी आप सबकी नजर करना चाहती हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। इरशाद। नियत शौक भर ना जाए कहीं, वाह तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। वाह वाह। वाह वाह। आज देखा है तुझको देर के बाद, वाह आज का दिन गुजर ना जाए कहीं। वाह 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 वाह। ना मिलाकर उदास लोगों से, वाह हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। वाह वाह, वाह वाह। वाह आरजू है कि तू यहाँ आए वाह और फिर उम्र भर न जाए कहीं। वाह वाह वाह। जी जलाता हूँ और सोचता हूँ, रायगा ये हुनर न जाए कहीं। वाह 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 आओ आओ कुछ देर रो ही ले नासिर, वाह फिर ये दरिया उतर ना जाए कहीं। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। नासिर साहब, नासिर साहब। नासिर काज़मी साहब, और बहुत खूबसूरत मरहबा जी। ये आपकी पहली शायरी है हमारे प्रोग्राम में और आपने बहुत खूबसूरत जो है वो आज शायरी पढ़ी है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत Justified. अदायगी। वेरी Yes. नाइस। बहुत शुक्रिया आप सबका पसंद करने का, लेकिन अदायगी मेरी थी, अल्फाज तो नासिर काज़मी साहब के थे। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज की एपिसोड हमारी बहुत पसंद आई होगी। इसी अपनेपन के साथ हम सबको दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Take care, peeps.